क्या आप प्राचीन रोम में पिज्जा बेचकर वहाँ के सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं? महसूस करो ये ऊर्जा। आप अपना ओवन और सीक्रेट सॉस लेकर रोमन फोरम पहुँचते हैं। जैसे ही पहला पिज्जा बाहर आता है, उसकी खुशबू से चलते हुए रोमन लोग अचानक रुक जाते हैं। लोग हैरान होकर इस नई डिश को चीजी फायर ब्रेड बुलाने लगते हैं। ये लोग एक विशाल ग्लेडिएटर कोलोसियम में अपनी लड़ाई से पहले आपकी दुकान पर आता है। आप उसे पिज्जा खिलाते हैं। पिज्जा की एनर्जी से वो अखाड़े में अपने दुश्मन को एक ही झटके में हरा देते हैं। पूरा कोलोसियम खुशी से पागल हो जाता है और आपकी दुकान पर हजारों भूखे लोगों की भीड़ टूट पड़ती है। डे 3, एक रोमन पुजारी पिज्जा का स्लाइस उठाता है। जैसे ही गर्म चीज रबर की तरह खींचता है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो इसे किसी दाना का जादू समझकर आपके ओवन के सामने घुटनों पर बैठकर पूजा करने लगता है। आप तंग आकर उसके मुंह में पिज्जा ठूंस देते हैं और वो स्वाद से पागल होकर भाग जाता है। डे 4, रोम में आपकी पिज्जा की इतनी चर्चा होती है कि आपको सीधे महल में बुलाया जाता है। आप खुद सम्राट जूलियस सीजर जल्दी करो कंकाल रसोइया। वो एक बाइट लेते हैं। पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर वो मुस्कुराकर सिर हिलाते हैं और उसी एक इशारे से आपकी जिंदगी बन जाती है। महीनों बाद रोम का सबसे अमीर व्यापारी आपको ऑफर देता है और पैसा तेजी से आने लगता है। लेकिन 6 महीने बाद रोम में आपकी नकल करने वाले 17 नए पिज्जा स्टॉल खुल जाते हैं और आपकी बिक्री कम हो जाती है। लेकिन तभी आपको बिजनेस की एक बड़ी बात समझ आती है। असल में पिज्जा कभी असली प्रोडक्ट था ही नहीं। आप अमीर इसलिए बने क्योंकि आपने लोगों को कुछ ऐसा दिया जो उन्हें पहले पता ही नहीं था कि उन्हें चाहिए। वैसे अगर आप प्राचीन रोम जाते तो अपने साथ कौन सी चीज लेकर जाते? कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। महसूस करो ये ऊर्जा। क्या आप प्राचीन रोम में पिज्जा बेचकर वहाँ के सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं? महसूस करो ये ऊर्जा। आप अपना ओवन और सीक्रेट सॉस लेकर रोमन फोरम पहुँचते हैं। जैसे ही पहला पिज्जा बाहर आता है, उसकी खुशबू से चलते हुए रोमन लोग अचानक रुक जाते हैं। लोग हैरान होकर इस नई डिश को चीजी फायर ब्रेड बुलाने लगते हैं। ये लोग एक विशाल ग्लेडिएटर कोलोसियम में अपनी लड़ाई से पहले आपकी दुकान पर आता है। आप उसे पिज्जा खिलाते हैं। पिज्जा की एनर्जी से वो अखाड़े में अपने दुश्मन को एक ही झटके में हरा देते हैं। पूरा कोलोसियम खुशी से पागल हो जाता है और आपकी दुकान पर हजारों भूखे लोगों की भीड़ टूट पड़ती है। डे 3, एक रोमन पुजारी पिज्जा का स्लाइस उठाता है। जैसे ही गर्म चीज रबर की तरह खींचता है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो इसे किसी दाना का जादू समझकर आपके ओवन के सामने घुटनों पर बैठकर पूजा करने लगता है। आप तंग आकर उसके मुंह में पिज्जा ठूंस देते हैं और वो स्वाद से पागल होकर भाग जाता है। डे 4, रोम में आपकी पिज्जा की इतनी चर्चा होती है कि आपको सीधे महल में बुलाया जाता है। आप खुद सम्राट जूलियस सीजर जल्दी करो कंकाल रसोइया। वो एक बाइट लेते हैं। पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर वो मुस्कुराकर सिर